ऑलराइट, तो ये रहा हमारा अगला सवाल हमारी स्क्रीन के सामने। आपको दे रखा है 2 + a की पावर 15, है ना, और इसके एक्सपेंशन में जो 17th टर्म है और जो 18th टर्म है वो आपके इक्वल है, मतलब वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे के। तो आपको a की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम 17th टर्म कैलकुलेट करेंगे भाई, 18th टर्म कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे। फिर देखते हैं क्या होता है, आगे बात बने या ना बने, वो तो इक्वेट करने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम भाई 17th टर्म निकालते हैं। आपको याद होगा जब हम बात करते हैं T17th की तो हम उसे लिखते हैं T16 + 1 ना। तो T16 + 1 हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा NC, N की वैल्यू यहाँ पे 50 ध्यान रखना, तो 50 लिख रहा हूँ, 50C16 और फिर क्या था हमारा x की पावर n - r और x की जगह यहाँ पर 2 है, तो बेसिकली यहाँ आएगा 2 की पावर 50 - 16। फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी याद कर लो, है ना। और फिर था y की पावर r, है ना, y की जगह क्या है भाई a है, तो बेसिकली हो जाएगा a की पावर 16। आई होप आप फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मतलब रिलेट कर पाए होगे उस पुराने वाले फॉर्मूले से जो कि हमने याद किया था। इसके लिए पिछले वाले सवाल में यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी काफ़ी लोग बोल रहे थे नोट्स नहीं बना पा रहे, मतलब नोट्स बनाने मन कर रहा है, उसके बिना याद कैसे रहेगा। चिंता मत करो, वो सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ है, नोट्स भी हम बनाने वाले हैं आज प्रॉबेबली। तो बेसिकली ये हमारा है 17th टर्म, है ना, ये T17 है हमारा। T17 को हमने लिखा पहले T16 + 1, उसके बाद हमने उसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कैलकुलेट करा हमारा, तो हमारा ये हिसाब किताब निकल के आया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, तमीज़ से, प्यार से। तो दिस इज 50C16 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 50 - 16 कितना होता है, ये हमारा होता है भाई 34 के बराबर, है ना, और साथ में a की पावर 16। तो ये बेसिकली हमारा टर्म निकल गया। अब हम सिमिलरली जो है 18th टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T18 क्या होगा, 18th टर्म होगा हमारा T17 + 1, ये हमारा किसके बराबर होगा भाई, 50C17 और साथ में क्या आएगा 2 की पावर 50 - 17 और a की पावर कितनी आएगी, a की पावर आएगी 17। तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा 50C17 2 की पावर 33 मल्टीप्लाइड बाई a टू दी पावर 17। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये दोनों टर्म इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये हिसाब किताब आएगा, यहाँ से a की पावर 16 चला जाएगा और ये सिर्फ एक a रह जाएगा। तो बेसिकली a की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 50C16 डिवाइडेड बाई 50C17 और अगर हम 2 की पावर चेक करें तो ये 33 है और यहाँ 34 है, तो यहाँ सिर्फ एक 2 रह जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में 2 आएगा। अब बड़े ध्यान से देखना, कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चर्चा कर लें। बहुत देर हो गई बोरिंग सवाल करते करते, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चर्चा हो जाए। हम इसको करने वाले हैं कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना बहुत जल्दी आना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी आपके पास इक्वेशंस आने वाली हैं जिसमें आपके एनसीआर्स एक दूसरे के डिवीजन में होंगे। जैसे इसमें एक एनसीआर डिवाइड बाय दूसरा एनसीआर है, तो इस तरह की चीज़ों को भाई सॉल्व करना ना फट से आना चाहिए, फट से। तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से। 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 50 - 16 हमने ऊपर किया था 34 फैक्टोरियल और साथ में 16 फैक्टोरियल, और इसके नीचे आ जाएगा आपका ये 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 17 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल एक दूसरे से कटे तो ये आपका बन जाएगा 33 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 34 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल। ध्यान रखना डिवाइड के नीचे डिवाइड है ना, तो इन चीज़ों को कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, है ना। इसको आप ऊपर कैसे लेके जाते हो, काफ़ी लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। अगर आप में से किसी को कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मेरे को एक बार डीएम पे बता देना। इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा भी ग्लिची या फिर फ्रिक्शनफुल फील होता है कि भाई इससे ये कैसे आ गया, है ना, तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम थोड़ी काटापीटी कर लेते हैं। अब ये काटापीटी जल्दी आनी चाहिए, है ना। ये दोनों एक दूसरे से कटे, डिनोमिनेटर में 34 रह गया। ये मैंने कैसे किया भाई, क्योंकि 34 को मैं लिख सकता था 34 × 33 फैक्टोरियल, है ना, फिर 33 फैक्टोरियल कट गया हमारा, तो इस तरह से। पर मैंने एकदम से लिख दिया, मैं फिर से एकदम से लिखने वाला हूँ। ये 16 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल कटेंगे और ऊपर रह जाएगा 17। तो बेसिकली हमारे पास बचा 17 डिवाइड बाय 34। देख रहे हो कितना कमाल का सवाल बनाने वाले ने सवाल बनाया है कि ये दोनों एक दूसरे के फैक्टर बन गए, नीचे 1/2 रह गया। क्या आंसर 1/2 है? बिल्कुल भी नहीं, आंसर है 1, क्योंकि एक 2 हमारा ऊपर अभी ऑलरेडी था, तो 2/2 हमारा जो है आंसर 1 आ जाएगा। ध्यान रखना ये कैलकुलेशंस बहुत जल्दी फट से सॉल्व होनी चाहिए। इसमें तुम फैक्टोरियल खोलने मत लग जाना, यहाँ पर फैक्टोरियल खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसाइट दे रहा हूँ, आगे आने वाले एडवांस लेवल सवाल करेंगे तो ये बड़ी माइनर चीज़ें हैं जिनमें बच्चे टाइम लगा देते हैं, फिर मेन कंसेप्ट पे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। इस सवाल को करने के लिए मैंने आपको नहीं बोला था स्टार्टिंग में, ना ही टाइम दिया था, क्योंकि ये सवाल का कंसेप्ट जो है पिछले वाले सवाल से सेम था, तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन देखना था, है ना। जब टाइम देना होगा तो मैं दे दूंगा, जब सॉल्व करना होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।